दिन में नजर उठाकर देखने पर आपको आसमान में एक फ्लोटिंग सिटी नजर आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? सेकंड्स के अंदर न्यूज वायरल हो जाएगी और इंटरनेट पर वीडियोस की बाढ़ आ जाएगी और ये खबर पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सुनने में एक साइंस स्टोरी जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस तरह के एक प्रोजेक्ट का टेस्ट 2012 में नाइजीरिया के एक छोटे से गरीब गांव में हुआ था, इसलिए गांव के प्रमुख और वहां के लोगों के पास इसे रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाद में उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि वो डरे हुए नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे ईश्वर के चमत्कार की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। तो आखिर क्या देखा होगा उन लोगों ने? Maybe it's a holographic image। दरअसल 1978 से होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है, जिसको नासा चला रहा है। इसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम कहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट और मीडिया इस तरह के प्रोजेक्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाती है, लेकिन अब इसको नजरअंदाज करना भी काफी मुश्किल है, खास करके जब चीनी गवर्नमेंट ने ओपनली एक होलोग्राफिक सिटी और एक स्पेसशिप को गुआंगझो में अपने ही लोगों के लिए वहां के आसमान में प्रोजेक्ट किया था। लोगों को पहले ही बता दिया गया था ये क्या टेक्नोलॉजी है जिसे लोगों में अफरा तफरी ना हो। नतीजा ये हुआ कि सबने इसको देखा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जिसको आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। सेम इंसिडेंट नाइजीरिया में भी 2012 में हो चुका है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में स्पेस सैटेलाइट्स और एयर ड्रोन की मदद से प्योर आसमान को एक बड़ी LCD स्क्रीन में बदला जा सकता है। कभी सोचा है अमेरिका के पास 1000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स क्यों हैं? ये सिर्फ मौसम और जासूसी के लिए ही नहीं है, बल्कि इनमें 360 डिग्री डिज्नीलैंड मूवी थिएटर बनाने के लिए एक सैटेलाइट से दूसरे को बीम के थ्रू इमेज प्रोजेक्ट करने की टेक्निक है, जिसे ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट होलोग्राम इमेज प्रोजेक्शन होती है, जो फुल साउंड, लाइट और गर्मी या ठंड के साथ इमेज को बिल्कुल असली की तरह दिखाती हैं और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए जरूरी हर चीज को प्रेजेंट कर सकती है। डिफेंस वीक मैगजीन के 31 मार्च 1997 के एक वॉल्यूम में पूरे डिवीजन के सेटअप के मीडियम से एक स्टोरी पब्लिश्ड हुई थी, जिसका ऑपरेटिंग कोड AF/ZOI-OUT लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी मियामोटो के लीडरशिप में न्यू USF डिवीजन इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि मैगजीन में लिखा है फ्यूचर वॉर में डिफेंस पर्पस से होलोग्राफिक इमेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि होलोग्राम की मदद से वॉरफील्ड में एंग्री गॉड के साथ साथ डिकॉय का 3D प्रोजेक्शन शामिल हो सकता है। वीकली डिफेंस स्टोरी ये कहती है कि पेंटागन ने ओपनली नॉन लेथल वेपन्स की कैटेगरी में होलोग्राम के यूज को शामिल किया है। 1991 के आसपास JFK सेंटर एंड स्कूल फॉर स्पेशल वॉरफेयर में एक साइऑप्स होलोग्राफिक सिस्टम देखा गया था, जो इंस्पिरेशनल मैसेज, क्लाउड्स, स्मोक्स, रेन, बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि डाइवोर्जल गॉड्स की इमेजेस का 3D प्रोजेक्शन करने में केपेबल था। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत आसानी से किसी भी रिलीजन के गॉड की इमेज को आसमान में दिखाया जा सकता है, स्पेशली जीसस क्राइस्ट, अल्लाह या फिर किसी और के फेस के साथ 3D प्रोजेक्शन दिखाना। गवर्नमेंट्स क्या करने की कैपेबिलिटी रखती है हम नहीं जानते। जॉन लेयर एक रिटायर्ड एयरलाइन कैप्टन एंड एक्स लॉकहेड कैप्टन L-1011 और CIA पायलट, साथ ही लेयर जेट के फेमस इन्वेंटर के बेटे का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमलों में भी किया गया होगा। जरा सोच कर देखिए, आपको आसमान में कुछ ऐसा दिखाया जाए जिसके बारे में आप सिर्फ सुनते आए हैं आज तक। क्या आप सच और झूठ में फर्क पता कर पाएंगे? या एक ऐसी आर्मी जो देखने में बहुत बड़ी हो लेकिन असल में सच कुछ और हो? या फिर आसमान में कुछ ऐसा भयानक जिसको देखकर लोग डरना शुरू कर दे, या शायद उसको ही अपना भगवान मान ले। झूठे एजेंडे और झूठे लोगों की एक्टिविटीज से अलर्ट रहिए, जो आपको बताते हैं कि आपके लिए सही क्या है। अलर्ट और एक्टिव रहिए। ये एक मुश्किल वक्त है, हम सबको मिलकर सच और सही जवाब को ढूंढना चाहिए।